हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। हम लोग अपना नेक्स्ट असाइनमेंट डिस्कस कर रहे हैं सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का। सेक्शन ए के एक्सरसाइज 2 में से 2 सवाल थे, 10th और 11th, और बाकी आपको सेक्शन बी के 1 से 10 तक के सवाल दिए गए थे। ठीक है, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे अपना डिस्कशन अपन B1। ठीक है, पहले बी से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, सेक्शन बी B1 में आपके पास S माइनस ए S माइनस सी आपका गिवन है और आपको ए और सी के बारे में सोचना था। ठीक है, तो सोचते हैं। S माइनस ए इज इक्वल टू 3, S माइनस सी इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो जरा सम कर दो। 2S माइनस ए माइनस सी इज इक्वल टू 5, तो B कितना हो गया आपका 4। ठीक है, तो B आपका निकल आया 4 के बराबर। ठीक है, अच्छा राइट एंगल भी है, तो राइट एंगल अगर है तो क्या कॉम्बिनेशन होगा भाई? राइट एंगल है, तो ये आपका 4 था। राइट एंगल एट बी। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी बात कर लूँ मैं। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना होना चाहिए? 16 होना चाहिए, है ना। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से आपके पास क्या पता चलता है कि इनका डिफरेंस, मतलब अगर मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूँ तो c माइनस ए मुझे मिलेगा 1, तो c माइनस ए आपका 1 है, तो c की जगह पे आप a प्लस 1 रख दो। ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो 2a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 15 इज इक्वल टू 0, तो 2a स्क्वायर ये तो आपकी पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है। ठीक है, अच्छा बी पे आपका राइट एंगल है ना। हाँ, तो बी पे तो ठीक था। बी पे आपका राइट एंगल है, ये आपका 2s माइनस ए माइनस सी, मतलब b इज इक्वल टू 5 लिखना था ना, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ 5 का स्क्वायर 25, यहाँ पे आपके पास 25। ठीक है, तो ऑब्वियसली सीधा सीधा आप यहाँ से निकाल भी सकते हो। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 24, तो एक 4 हो जाएगा और एक 3 हो जाएगा, तो c आपका 4 है और a आपका 3 है। a यहाँ से निकाल। ठीक है, c की वैल्यू आ गई है। क्वेश्चन B2 की बात करते हैं। B2 फिर से वही सवाल जो अभी हमने किया था नोट्स में ही। तो cos आप चाहो तो हाफ एंगल में करो, चाहो तो इसको cos a प्लस 1/2 वगैरह बना लो। तो b cos स्क्वायर a/2 को लिख दिया, cos a प्लस 1/2 प्लस a cos स्क्वायर b/2 को लिख दिया, cos b प्लस 1/2 इज इक्वल टू 3/2c है, by2 b cos a प्लस a cos b, c हो गया प्रोजेक्शन फॉर्मूला। b इंटू 1 प्लस a इज इक्वल टू 3c, तो यहाँ से b प्लस a इज इक्वल टू 2c। ठीक है, AP बन गई। B3 पे आते हैं। अब ABC का ऑर्थो सेंटर कहा गया H है। ठीक है, जब डायग्राम को देखो सारी कहानी वही है। तो अगर आप ये देखो, ठीक है, इस चीज को थ्योरी के तौर पे भी याद रखना आगे। ठीक है, ये डायरेक्टली यूज होगा आपका स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर में। ABC ट्रायंगल, यहाँ पे H। ठीक है, ABC ट्रायंगल है, यहाँ पे H है, और आपको BHC CHA, ठीक है, इनके बारे में। ठीक है, तो जरा HBC वाले ट्रायंगल पे ध्यान दो। HBC का अगर मुझे ऑर्थो सेंटर निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा? HBC का, ठीक है, तो क्या करूंगा मैं एक परपेंडिकुलर लाइन खींचूंगा H से जो BC के परपेंडिकुलर हो। तो H से BC के परपेंडिकुलर तो भाई यही लाइन आती है, यही है ना। ठीक है, ये आपकी H से वो लाइन है जो कि BC के परपेंडिकुलर है। फिर देखो क्या करूंगा मैं, फिर नेक्स्ट काम, C से आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ये 90-90 है ना। ठीक है, तो आप अगला काम क्या करोगे? HBC पे केवल फोकस करो, तो C से आप सामने वाली साइड HP पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे। क्या होगा? थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा। C से HB पे परपेंडिकुलर यही आ रहा है ना, ये वाली जो चीज ड्रॉ कर रहे हो यही तो है। HB साइड को एक्सटेंड करने पे वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल रहा था, तो C से अगर हमने HB पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो कहाँ जाएगा? यही वाला तो होगा। ठीक है, और इसका मतलब लाइन आपकी कौन सी क्रिएट हुई? ये वाली लाइन आपकी एक और अल्टीट्यूड बन गई। तो अब आप देखिए, सीधा ही देख लीजिए ना, एक अल्टीट्यूड ये, एक अल्टीट्यूड ये, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब ए क्या हो गया आपका? ऑर्थो सेंटर हो गया। तो HBC का ऑर्थो सेंटर ए हो जाएगा। इसी तरीके से
मतलब एच ए सी अगर लोगे तो बी हो जाएगा, जो वर्टेक्स आपने छोड़ दिया वही ऑर्थो सेंटर बन जाएगा। इस फैक्ट को आप आगे याद भी रखेंगे, ठीक है। अब हमसे कहा जा रहा है कि इनका सरकम रेडियस वगैरह फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो HBC का सरकम रेडियस क्या करें, तो HBC के सरकम रेडियस के लिए अपन क्या देख सकते हैं, ये आपका 90 डिग्री था, ठीक है। ये आपका टोटल C था, तो ये आपका कितना होगा 90 माइनस B होगा, ठीक है। ये आपका 90 था, ये C था, सॉरी 90 माइनस C हो जाएगा, ठीक है। और सिमिलरली आप देखो तो यहाँ पे अगर ये 90 माइनस C था तो यहाँ पे क्या आएगा 90 माइनस B आएगा, ठीक है। तो ये 90 माइनस C 90 माइनस B, तो यहाँ पे कितना आया B प्लस C, यही तो आया, ठीक है। तो अगर हम इस ट्रायंगल का R निकालने जाएं, R ऑफ HBC इज इक्वल टू क्या होगा BC अपॉन 2 साइन, जो यहाँ पे एंगल बना है, और वो एंगल कितना बना है B प्लस C, तो B प्लस C इज ए 2 साइन, ये 180 माइनस ए मतलब है, ठीक है। तो R की वैल्यू कितनी हो गई, R के बराबर ही, ठीक है। मतलब जो ABC ट्रायंगल का आता है वही इसका भी होगा। नेक्स्ट देखिए B4 क्वेश्चन में, B4 में cot B बाई 2 cot C बाई 2 का प्रोडक्ट निकालना था। cot B बाई 2 मतलब डेल्टा अपॉन S, cot B बाई 2 है ना, ओके। cot B बाई 2 मतलब SS माइनस B बाई डेल्टा, राइट, tan B बाई 2 का उल्टा। और cot C बाई 2 मतलब S इंटू S माइनस C बाई डेल्टा, तो प्रोडक्ट मतलब S स्क्वायर S माइनस B S माइनस C, नीचे S माइनस A S माइनस B S माइनस C, तो ये आपके गए कट, बचा आपके पास S अपॉन S माइनस A, ठीक है। B प्लस C आपका 3A के बराबर है, तो B प्लस C अगर 3A है तो A दोनों साइड ऐड कर दो, तो S कितना हो जाएगा, ये 2S हो गया ना 4A, तो S कितना हो जाएगा 2A, रख दो, B4 हो गया। B5 देखिए, B5 में आपको एरिया दिया गया है, साइड A के बारे में पता करना है, B माइनस C गिवन है, तो देखते हैं B5 में हाफ BC साइन A इज इक्वल टू, ये एरिया था 9√3/2, A 2π/3 है, तो हाफ BC √3/2 9√3/2, 2 साफ √3 साफ, तो BC इज इक्वल टू आपका 18। और B माइनस C आपको दिया गया है कि B माइनस C आपका 3√3, ठीक है। तो साइड A आपको निकालना है, तो अब आप कोसाइन रूल भी यूज कर सकते हो, ठीक है। BC पता है, cos A पता है, मतलब यहाँ से आपको B और C निकालना हो तो निकाल भी लोगे ना, ठीक है। वैसे निकालने की जरूरत है नहीं, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर तो निकाल ही सकते हो, 2BC आपको, सॉरी 2BC यूज करना होगा, ठीक है। कोसाइन रूल यूज कर लो, cos A वाली, ठीक है। तो cos A इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 2BC, तो नीचे वाला तो पूरा टर्म है ही, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर यहाँ से निकाल ही लोगे, ठीक है। cos A आपको पता ही है, तो A आपका निकल आएगा। तो ये आपका B5 रहा, बाकी के सवाल हम नेक्स्ट स्लाइड में लेते हैं। तो फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं अपन, है ना। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या चीज दी गई है, फिफ्थ क्वेश्चन में आपके पास डायगोनल है, ठीक है, पैरेललोग्राम की बात की गई है, और पैरेललोग्राम के डायगोनल्स के बीच का एंगल दिया गया है, और इधर आपके पास, ओके, सो दिस इज समथिंग लाइक ये 30 डिग्री है ना, तो ये ऑब्वियसली क्या हो जाएगा 150, और 150 और ये दोनों आपस में कितने पे इंक्लाइंड है 45 डिग्री पे, ठीक है। ये आपका A है, ठीक है, ये साइड मैंने B मान लिया और ये साइड मैंने A मान लिया, ओके, ठीक है क्या। तो एरिया के करस्पॉन्डिंग सोचते हैं एक बार, ठीक है। तो एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम, इसकी बात करूं मैं, ठीक है, क्या हो सकता है, AB ये हो गया, हाँ, ये एंगल हाफ 150 है, तो आपका ट्रायंगल का जो पूरा क्वाड्रिलेटरल का एरिया है, एरिया कितना हो जाएगा 2 इंटू हाफ AB साइन 150 होगा कि नहीं होगा, AB साइन 150, ये ट्रायंगल का एरिया हो गया,
उतना ही इधर भी आएगा, तो 2 इंटू हाफ ए बी साइन 150 डिग्री। ठीक है, ये तो हो गया एक तरीका। अब बाकी और तरीके क्या हो सकते हैं, तो डी इसका डायगोनल का एक दिक्कत है। ठीक है, तो इसी एरिया को अगर डायगोनल के टर्म्स में लिखो तो क्या आएगा, हाफ d1 d2 साइन 45 डिग्री, राइट। ठीक है, तो हाफ d1 d2 साइन 45 डिग्री। ठीक है, ए बी के बारे में कुछ खास है नहीं, ए और बी के बीच का एंगल पता है और ये साइड d1 है। ठीक है, ये साइड आपकी d1 है, तो d1 को मैं क्या लिख सकता हूं, d1 को अगर मुझे निकालना है तो d1 के लिए मैं क्या करूं, ये cos ये 150 है ना, इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस d1 स्क्वायर अपॉन 2ab, राइट। ये ऐसा कुछ होगा। ठीक है, d1 d2 और d2 की बात अगर करें तो d2 क्या होगा, वहां पे ये a है ये b है और d2 में आपका cos 30 आ जाएगा d2 के लिए। ठीक है, कि दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस d2 स्क्वायर अपॉन 2ab। ओके, तो d1 स्क्वायर और d2 स्क्वायर की आपको यहां से टर्म्स पता चल रही हैं। ठीक है, देखिए यहां से d1 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, cos 150 मतलब 180 माइनस 30, 180 माइनस 30 मतलब कितना हो गया, ये आपका बेसिकली माइनस √3/2। ठीक है, और ये आपका क्या है, √3/2 है ना। तो यहां से 2 आपका साफ हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस d1 स्क्वायर इज इक्वल टू √3ab माइनस का, और यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस d2 स्क्वायर इज इक्वल टू √3ab प्लस का। ठीक है, तो d1 स्क्वायर और d2 स्क्वायर यहाँ से आ रहे हैं। आपको यहाँ से क्या पता चल रहा था, इस लाइन से आपके पास ab साइन 150 मतलब 1/2 और इज इक्वल टू 1/2 √2 d1 d2 ऐसा मिल रहा था। तो अगर आपके पास ये साफ d1 d2 की वैल्यू आ रही थी √2ab के बराबर। ठीक है, और अगर आप डिफरेंस ले लेते हो यहाँ से, डिफरेंस ही ले लेते हैं, तो डिफरेंस लेते हैं तो हमारे पास d1 स्क्वायर d2 स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास d1 की वैल्यू मिल सकती है, d2 की वैल्यू मिल सकती है, d1 इंटू d2 इज इक्वल टू √2ab। देखिए यहां से d1 स्क्वायर इंटू d2 स्क्वायर कितना निकल करके आ रहा है, d1 स्क्वायर आ रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस √3ab, और ये आ रहे हैं आपके a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस √3ab। ठीक है, तो प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट में हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस, ठीक है, माइनस 3a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये आपकी वैल्यूज होंगी। ठीक है, तो ये आपका a4 प्लस b4 माइनस a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये आपका d1 स्क्वायर d2 स्क्वायर होगा कि नहीं। ठीक है, यहां से आपको क्या पता चल रहा है, d1 स्क्वायर d2 स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 2 टाइम्स a स्क्वायर बी स्क्वायर एंड दिस शुड बी इक्वल टू दिस अगेन a4 प्लस b4 माइनस a स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आप इतना पोर्शन फोकस करें तो a4 प्लस b4 माइनस 3a स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो b की पावर 4 से आप इसको डिवाइड कर दो, a4 बाई b4 प्लस 1 माइनस 3a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। a बाई b को t मान लो, एक क्वाड्रेटिक बन गई। उस क्वाड्रेटिक के लिए मतलब a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर को t मान लो, एक क्वाड्रेटिक बन गई। उस क्वाड्रेटिक के रूट्स आप निकाल के सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप B7 में आपके पास a स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर दिया गया है, और इस तरीके का मैनिपुलेशन हमने पहले लेक्चर में सीखा था, पहले या दूसरे, कि a स्क्वायर माइनस बी माइनस सी है। तो ऐसे हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एक बार a प्लस बी माइनस सी, एक बार a माइनस बी प्लस सी, तो ये 2s माइनस 2c, और ये आपका बन जाएगा 2s माइनस 2b इज इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर रहा होगा, नहीं डेल्टा ही, ठीक। तो डेल्टा अपॉन s माइनस सी s माइनस बी इज इक्वल टू 4। ये किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला किसका था अपना, ये आपका cot a by 2 का फॉर्मूला था। तो ये cot a by 2 आपका 4 है, तो tan a by 2 आपका सिंपली 1/4 है।
और फिर आपको tan a की वैल्यू निकालनी है, जो कि कितनी है 2 × 1/4 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट B8 आपने ऑलरेडी नोट्स में कर रखा है। ठीक है, a माइनस बी है, मतलब आपको क्या करना है, नेपियर्स एनोलॉजी यूज करनी है। ठीक, B9 देखते, B9 में आपको b² माइनस c² अपॉन 2ar, इसको सिंप्लीफाई करना था, तो दिस इज साइन स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर c अपॉन 2ar। सॉरी 4r² बाहर हो जाएगा, है ना। 2a को लिख दिया 2r साइन a, और r को तो r रहने ही दिया, तो 4r² आपका साफ, नीचे इतना बचा, तो ऊपर बचा है आपके पास साइन b प्लस सी साइन b माइनस सी अपॉन साइन a, तो ये आपके गए कट, आपका साइन b माइनस सी आंसर होगा। ठीक है, लास्ट B10 देखते हैं। B10 में आपके पास क्या है, B10 में cos a बाई ए प्लस cos b बाई बी प्लस cos c बाई सी, इनका सम करना था। देखो, तो समेशन ओवर cos a बाई ए, इसकी बात अगर हम करें तो दिस इज b² प्लस c² माइनस a² अपॉन 2abc। 2abc तो आपका कॉमन होकर बाहर निकल आएगा, समेशन आपका बचेगा b² प्लस c² माइनस a² पे, और तीनों टर्म्स अगर आप लिख दो तो a² प्लस b² प्लस c² अपॉन 2abc, ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बी ऑप्शन की बात करते हैं, साइन a बाई ए का समेशन, तो साइन a अपॉन ये क्या है 2r साइन है, तो सिंपल सी बात है 1/2r 1/2r 1/2r, तीनों ही टर्म्स में बनेगा, और फिर सम कितना हो जाएगा 3/2r। ठीक है, सी ऑप्शन आप ऑलरेडी देख चुके हो कि ये बराबर तो नहीं थे, cos a बाई ए cos b बाई बी। ठीक है, डी ऑप्शन साइन 2a के लिए है, डी ऑप्शन में देख लेते हैं 2 साइन a cos a अपॉन a²। ठीक है, तो क्या आएगा, साइन a अपॉन a, एक को अलग कर दो, इसको क्या लिख दूं मैं, इसको लिख देता हूं मैं 2/2r, हो जाएगा 2/2r, 2 ये था 1/2r ये हो गया, cos a बाई a, तो ये आपका आ गया b² प्लस c² माइनस a² अपॉन 2abc, सो दिस इज 1/r abc, ये सब तो ठीक है। ठीक है, लेकिन ये b² प्लस c² माइनस a² है, बाकियों में ये टर्म डिफरेंट हो जाएगी, cos b बाई बी और cos c बाई सी में ये cos a से आ रहा है ना, तो cos b में अलग cos c में अलग हो जाएगा, मतलब ये भी बराबर नहीं है। तो ये आपके सवाल हो गए जो आपके सेक्शन बी से आपको करने थे। ठीक है, तो हमारा ये भी असाइनमेंट यहाँ, अच्छा हमारे पास अभी सेक्शन ए के सवाल बचे हुए हैं, सॉरी, तो उसको करते हैं हम नेक्स्ट। तो A10 वाला सवाल देखते हैं। A10 में क्या था, आपके पास कुछ इस तरीके का ट्रायंगल है ना, B और C ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, A आपका था जिसके 3 पार्ट्स कर दिए गए। ठीक है, a/3 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 है ना, ये 3 पार्ट्स कर दिए गए इसके। ठीक है, और फिर कहा गया, तो मैं थोड़ा सा इसका नाम वगैरह लिख लेता हूँ। ठीक है, ये आपके पास P है, ये आपका Q है। ठीक है, और ये आपका B और ये आपका C रहा, A पे राइट एंगल्ड है। ठीक है, तो अगर मैं इसको मिला रहा हूं तो मुझे क्या दिखना चाहिए कि ये QAB के लिए AP जो है मीडियन का काम कर रहा है। ठीक है, तो मीडियन की लेंथ के अकॉर्डिंग अगर हम जाएं तो हमारे पास, अच्छा इसकी लेंथ दी हुई गई है, ये 3 है और ये 4 है। ठीक है, तो QAB के लिए ये 3 वाली लेंथ जो है मीडियन का काम कर रही है। तो देखिए आपके लिए ये जो 3 वाली लेंथ है वो मीडियन का काम कर रही है, अगर आप QAB पे ध्यान देते हैं तो 3 के लिए रिस्पेक्ट में मैं क्या कह सकता हूं, हाफ। ठीक है, ये वाली एक साइड है उस ट्रायंगल की 4, एक साइड है आपकी C। ठीक है ना, तो हाफ 2 × 4² होगा ना मीडियन की लेंथ के लिए, 2 × c² होगा, और माइनस हो जाएगा आपका सामने वाली साइड का, तो 2a/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। फिर इसी तरीके से 4 वाले के लिए देख सकते हो आप कि ये जो 4 वाली लेंथ है ये APC इस ट्रायंगल के लिए मीडियन है, तो हाफ यहां पे क्या आएगा, एक 2 × 3² प्लस 2 × b² माइनस 2a/3²। तो यहां से अब आप क्या कह सकता हूं मैं, एक रिलेशन और भी है
कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो 3 रिलेशंस हैं, 3 अननोन्स हैं, आप यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, स्क्वायर कर लेना, अंडर रूट हट जाएगा और फिर इसको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो बढ़िया सवाल है। वैसे A11 की बात कर लेते हैं। A11 में आपको क्या दे रखा है, BC इज इक्वल टू, ठीक है, BC इज इक्वल टू, अगर आप कॉमन ले लो तो 2 cos A और बाकी बचेगा आपके पास बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2BC cos A। तो ये आपका कितना हो जाएगा A स्क्वायर, तो दिस इज 2A स्क्वायर cos A और यहाँ पे BC है, तो BC इज इक्वल टू 2A स्क्वायर cos A का फॉर्मूला रख दो जरा। ठीक है, तो अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए रेज़ टू पावर 4। ठीक है, तो आप यहां से क्या कमेंट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं आप, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए की पावर 4। अगर आप इसको इसके साथ रख लो तो यहां पे ऐसी सिचुएशन बनेगी, तो बी स्क्वायर आपको कॉमन दिखेगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर कॉमन, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो आपके पास फैक्टर्स क्या हो गए, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो या तो आपका ए बी बराबर हो जाए या तो आपका ए सी बराबर हो जाए, दोनों को बराबर, मतलब ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि ए इक्वल टू बी एंड ए इक्वल टू सी, ऐसा जरूरी थोड़ी ना है, ऐसे भी हो जाए तो भी काम चल जाएगा या फिर ऐसे हो जाए तो भी काम चल जाएगा। मतलब इसको आइसोसेलेस तो होना पड़ेगा, इक्विलैटरल होना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा डिस्कशन रहा आपका आज के असाइनमेंट का। नेक्स्ट असाइनमेंट के साथ फिर से मिलेंगे। थैंक यू।